आज हम बात करेंगे टैक्स रेट्स की। न्यू टैक्स रेजिम में जो टैक्स रेट्स हैं वो क्या है। तो एज़ पर यूनियन बजट 2023, तो अगर आपकी इंडिविजुअल और एचयूएफ की अगर टोटल इनकम 3 लाख रुपए तक है तो टैक्स रेट होगा नील। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ की जो टोटल इनकम है वो एक्सीड करती है 3 लाख रुपए बट इट इज़ अप टू 6 लाख रुपीज़, देन द टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल एट द रेट 5%। अगर ये 6 लाख को एक्सीड करती है बट इट इज़ अप टू 9 lakhs, देन टैक्स रेट इज़ एप्लीकेबल एट द रेट 10%। अगर ये 9 लाख को एक्सीड करती है एंड इट इज़ अप टू 12 lakhs, देन द टैक्स रेट इज़ एप्लीकेबल एट द रेट 15%। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख को एक्सीड करती है एंड इट इज़ अप टू 15 लाख, देन द टैक्स रेट इज़ एप्लीकेबल एट द रेट 20%। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 15 लाख रुपए को तो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा 30% के हिसाब से। अब हम बात करते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए तक है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी। वो किसको मिलेगी? अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो भी मिलेगी। अगर आपकी एज 60 साल या उससे ऊपर है, मतलब आप सीनियर सिटीज़न हो, तो भी मिलेगी। या अगर आपकी एज 80 साल या उससे ऊपर है, मतलब आप सुपर सीनियर सिटीज़न हो, फिर भी आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एज के अकॉर्डिंग मिलता था। अब जो न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, सारे टाइप के इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ के ऊपर। रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा 7 लाख रुपए तक का, है ना। अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगा 87A में। पहले 5 लाख रुपए की लिमिट थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, अब ये बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दी है। अब बात करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज किस रेट से लगेगा? अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है 50 लाख रुपए तो सरचार्ज होगा 10% ऑफ टैक्स। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है ₹1 करोड़ बट इट इज़ अप टू 2 करोड़, देन इट सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट 15%। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 2 करोड़ एंड इट इज़ अप टू 5 करोड़, देन सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट 25% ऑफ टैक्स। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है 5 करोड़ तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा एट द रेट 37%। अब यहाँ पे जो अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ एक्सीड करती है, इस वाले पॉइंट में कुछ बताना है। जो 25% और 37% जो सरचार्ज है ना, वो किस किस पे एप्लीकेबल, किस किस इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सेक्शन 112A जो वो वाली इनकम है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 111A की इनकम है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 115AD की इनकम है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब उस पर हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज क्या होगा? 15% होगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज ऑन टैक्स पेबल ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अंडर 112 शैल बी 15%। मतलब अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है अंडर सेक्शन 112 या डिविडेंड की इनकम है तो उस पर मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितना होगा? 15% होगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो तो आपको फॉलोइंग बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। 70 जो डिडक्शंस थी, जो बेनिफिट्स थे वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जो मेन बेनिफिट्स हैं वो बता रहा हूँ, आपको नहीं मिलेंगे। आपको लीव ट्रैवल अलाउंस फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़ वो नहीं मिलेगा। आपको हाउस रेंट अलाउंस का नहीं मिलेगा। आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का नहीं मिलेगा। आपको हेल्पर अलाउंस का नहीं मिलेगा। आप अगर हाउसिंग लोन लेते हो उसकी इंटरेस्ट का रीपेमेंट करते हो अंडर सेक्शन 24, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदर स्पेसिफाइड अलाउंसेस हैं जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में दे रखे हैं, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब उसका डिडक्शंस नहीं ले सकते हो। प्रोफेशनल टैक्स का नहीं ले सकते। एंड इफ़ यू हैव डोनेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और ट्रस्ट तो उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। और कुछ बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे न्यू टैक्स रिजीम में। वो क्या क्या मिल जाएंगे? जो मेजर बेनिफिट्स हैं जो मिल जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD2 अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है नोटिफाइड पेंशन स्कीम में तो वो मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 मिल जाएगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का मिल जाएगा। एजुकेशनल स्कॉलरशिप है उसका मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल उसका मिल जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स ग्रेचुटी उसका मिल जाएगा। कन्वेंस अलाउंस है उसका मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई। ये सारा हमने न्यू टैक्स रिजीम के बारे में डिस्कस किया और इसके बारे में हम अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं और
हमें न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहिए, है ना। बहुत सारी बातें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊँगा कि आपको न्यू टैक्स रिजीम लेना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम लेना चाहिए। तो वो हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।